अभी हम लोग पढ़ेंगे फॉन्टेनिल्स का डेवलपमेंट। देखो, जब भी कोई बोन्स स्कल बोन्स बनती हैं, जब वो ग्रो होती हैं, तब उनके बीच में कुछ गैप्स रह जाते हैं, उन्हीं को हम फॉन्टेनिल कहते हैं। ठीक है, चार मेन फॉन्टेनिल्स की हम बात करेंगे यहाँ पे। चार मेन फॉन्टेनिल्स में सबसे पहला एंटीरियर फॉन्टेनिल, पोस्टीरियर फॉन्टेनिल, पोस्ट्रोलैटरल फॉन्टेनिल। देखो याद रखो, पोस्ट्रोलैटरल फॉन्टेनिल की बात कर रहे हैं तो हम मैस्टॉइड की बात कर रहे हैं। मैस्टॉइड पोस्टीरियर में होती है और एंटीरियर पार्ट में लेटरल में क्या होती है, स्फीनोइड बोन। ठीक है, तो एंट्रोलैटरल फॉन्टेनिल स्फीनोइड बोन से कोरिलेशन बन गया, पोस्ट्रोलैटरल फॉन्टेनिल मैस्टॉइड बोन के साथ कोरिलेशन बन गया। अभी हम यहाँ पे आपको दिखाते हैं डायग्राम के अंदर। देखिए, ये फ्रंटल बोन है। ठीक है, तो यहाँ पे एंटीरियर फॉन्टेनिल बना, पीछे पोस्टीरियर फॉन्टेनिल बना। ये दो हो गए, एक आगे एंटीरियर फॉन्टेनिल, पीछे पोस्टीरियर फॉन्टेनिल। अब देखो, पीछे मैस्टॉइड बोन होती है तो पोस्ट्रोलैटरल में मैस्टॉइड फॉन्टेनिल, ऐसे ही एंटीरियर में आगे स्फीनोइड बोन होती है तो एंट्रोलैटरल में स्फीनोइड फॉन्टेनिल। अब हम देखेंगे कि कौन सी बोन्स से मिलके कौन से फॉन्टेनिल बनते हैं। ये बड़ा ही आसान है, अगर आपको स्कल की बोन्स याद है ना, न्यूरोक्रेनियम की बोन्स याद है ना, तब भी आपको पता चल जाएगा कि कौन सी क्या बना रही है। ठीक है, हम देखो यहाँ पे ये दो पैराइटल बोन्स हैं और ये फ्रंटल बोन है, तो फ्रंटल बोन और दो पैराइटल बोन्स, इनके बीच में एंटीरियर फॉन्टेनिल बन गया। तो कोई भी पूछता है एंटीरियर फॉन्टेनिल किन किन बोन से मिलके बनता है, तो भैया पैराइटल बोन से और फ्रंटल बोन से मिलके बनता है एंटीरियर फॉन्टेनिल। ऐसे ही बात करें अगर पोस्टीरियर फॉन्टेनिल की, तो पैराइटल बोन्स है ना, और ओसिपिटल बोन से। तो ये दो फॉन्टेनिल बहुत ही ईजी हैं। अब तीसरे फॉन्टेनिल की हम बात करते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि कौन सा फॉन्टेनिल किस किस बोन से मिलके बना है। एंटीरियर फॉन्टेनिल की मैंने बात करी, जो कि पैराइटल और फ्रंटल बोन से मिलके बना है। अब हम एंटीरियर फॉन्टेनिल का, जो कि फॉन्टेनिल आपने देखा, ये क्या है, ये एक गड्ढा जैसा ही तो है। ठीक है, जहाँ पे बोन नहीं बनी है, तो जहाँ पे बोन नहीं बनी है केवल एक मेम्ब्रेन की कवरिंग है इसके ऊपर। अब इस मेम्ब्रेन को अगर हम उंगली रख के दबा के देखेंगे तो हमें क्या पल्पेट होगा, अंदर का ब्रेन। ठीक है, अगर ब्रेन का अंदर प्रेशर बढ़ा हुआ है, जैसे बच्चा पैदा हुआ उसका फॉन्टेनिल है, अगर अंदर का प्रेशर बढ़ा हुआ है तो वो हमें उभरा हुआ, बाहर की तरफ उठा हुआ, एलिवेटेड दिखाई देगा। ठीक है, या फिर इंट्राक्रेशनल प्रेशर, इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ा है, या फिर हाइड्रोसिफेलस है, यानी कि दिमाग के ऊपर सूजन है ना। तो कैसा होगा, हमें फॉन्टेनिल जो है वो कैसा दिखाई देगा, उठा हुआ ऊपर की तरफ, है ना, बाहर की तरफ निकला हुआ फील होगा। तो ये क्लिनिकल कोरिलेशन है, क्लिनिशियन इस चीज़ को फील कर सकता है। अगर डिप्रेस्ड है तो जैसे ही हमने फॉन्टेनिल पे ऊपर हाथ रखा तो हमने देखा कि गड्ढे से में जा रहा है, ब्रेन अंदर की तरफ है, डिप्रेस्ड है। तो इसका मतलब क्या है, डिप्रेस्ड है तो इट कैन बी ड्यू टू डिहाइड्रेटेड। ठीक है, बेबी बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेटेड है और उसकी वजह से ब्रेन भी अंदर सिकुड़ गया है। ठीक है, डिहाइड्रेशन की वजह से। तो ये चीज़ें हम क्लिनिकली देख सकते हैं। दूसरा, एक प्रोसीजर के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं एंटीरियर फॉन्टेनिल का, हम एक निडल उठाएंगे टू ऑब्टेन द CSF निकालने के लिए हम एक निडल इंसर्ट कर सकते हैं इसमें, जो कि बाय पंचरिंग द ड्यूरामेटर एंड अरेक्नॉइड मैटर। ठीक है, इन दोनों लेयर्स को पंचर करके हम CSF तक पहुंच सकते हैं और CSF निकाल सकते हैं। तो क्लिनिकल प्रोसीजर के लिए भी काम आएगा। तो ये एंटीरियर फॉन्टेनिल का काम है। याद रखना है आपको एंटीरियर फॉन्टेनिल किस किस काम आता है। दूसरा आपको याद रखना है, एलिवेटेड है तो क्या होगा और डिप्रेस्ड है तो क्या होगा, क्लिनिकल कोरिलेशन याद रखने हैं। और इसके अलावा आपको याद रखना है कि निडल पंचर करेंगे तो किस किस लेयर को पार करेगा, मेनिंजियस लेयर को पार करेगा, ड्यूरामेटर को और सब अरेक्नॉइड, सॉरी ड्यूरामेटर को और अरेक्नॉइड मैटर को। ठीक है, इसके अलावा आपको याद रखना है कि किन किन बोन से मिलके एंटीरियर फॉन्टेनिल बनता है, तो फ्रंटल बोन से एंड पैराइटल बोन के बीच का गैप जो होता है जंक्शन पे, वहां पे बनता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं पोस्टीरियर फॉन्टेनिल की। तो पोस्टीरियर फॉन्टेनिल की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये पैराइटल और ओसिपिटल पीछे अभी मैंने बताया। इसके बाद बात करते हैं पोस्ट्रोलैटरल। देखो पोस्ट्रोलैटरल पीछे क्या थी, इथमॉइड बोन, तो भैया पैराइटल और ओसिपिटल,
साथ में, सॉरी इथमोइड नहीं, मैस्टॉइड बोन, ठीक है, टेम्पोरल बोन का पार्ट, मैस्टॉइड पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन और जुड़ गया, ठीक है। तो ये 3 बोन्स हो गई, कौन सी, पैराइटल और ओसिपिटल तो सब में ही है, ठीक है। इसके बाद अपना क्या हो गया, मैस्टॉइड बोन हो गया, ठीक है। तो मैस्टॉइड बोन पार्ट हो गया, इसीलिए हम, क्योंकि ड्यू टू द रिलेशन ऑफ मैस्टॉइड बोन के साथ में, इसलिए हम इसे जो पोस्टरोलैटरल फॉन्टेनेल होता है इसको हम मैस्टॉइड फॉन्टेनेल भी बोलते हैं। अब हम बात करते हैं एंटरोलैटरल की। तो भैया एंटरोलैटरल में अब मैस्टॉइड पार्ट तो नहीं आएगा, स्फिनोइड पार्ट आएगा, क्योंकि वो आगे है, स्फिनोइड पार्ट आता है। तो देखो फ्रंटल, पैराइटल, ना ही ओसिपिटल आएगा, ओसिपिटल तो पीछे बोन होती है, तो ओसिपिटल भी नहीं आएगी। तो यहाँ पे क्या पार्ट आ गया, स्क्वेमस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन। टेम्पोरल बोन दोनों में आ रही है, कौन से दोनों में, एंट्रोलैटरल और पोस्ट्रोलैटरल में, क्योंकि पोस्ट्रोलैटरल पीछे है तो उसका इथमोइड पार्ट आ गया, वो सॉरी मैस्टॉइड पार्ट आ गया पीछे, है ना, मैस्टॉइड पार्ट आ गया किसमें, पीछे वाले में, पोस्ट्रोलैटरल में। और एंट्रोलैटरल में उसका स्क्वेमस पार्ट आ गया, कौन सा पार्ट आ गया, स्क्वेमस पार्ट आ गया। और साथ ही साथ क्या आ गया, ग्रेटर विंग ऑफ स्फिनोइड। तो एंट्रोलैटरल का रिलेशन बन रहा है स्फिनोइड के साथ में, इसलिए हम इसे स्फिनोइड फॉन्टेनेल भी बोलते हैं, ठीक है। तो बोन्स याद करना, फॉन्टेनेल की बोन्स जो है उन्हें याद करना बहुत डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। फिर भी हम बार बार रिवीजन करते रहेंगे, है ना, और चीज़ों को सीखते रहेंगे। अब देखिए एंट्रोलैटरल फॉन्टेनेल जो होता है ये बाद में जब भर जाता है, भाई जब बच्चा पैदा होता है तब ये गैप्स होते हैं, ठीक है, लेकिन ये अपने समय से धीरे धीरे क्या होते हैं, भरना शुरू हो जाते हैं, बोन बनना शुरू हो जाती है। तो इनका अपना क्लोजर टाइप है, क्लोजिंग टाइम है कि कौन से समय पे कौन सा क्लोज हो रहा है, ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगा कि जब एंट्रोलैटरल यानी कि जो स्फिनोइड बोन वाला होता है, स्फिनोइड स्फिनोइड फॉन्टेनेल जब भर जाता है तो उस जगह पे एक सूचर बन जाता है जो कि एक्स शेप्ड सूचर होता है, ठीक है। कैसा होता है, एक्स शेप का सूचर होता है। अब उस सूचर जो होता है उससे हम कहते हैं टीरियन, क्या बोलते हैं, टीरियन। टीरियन का अपना क्लिनिकल कोरिलेशन है, क्लिनिकल एस्पेक्ट है उसका, तो वो भी हम देखेंगे। बट बिफोर दैट हम देखते हैं कि क्लोजर टाइम ऑफ द फॉन्टेनेल। तो भैया देखो हमारे पास 4 फॉन्टेनेल है और चारों ही फॉन्टेनेल आफ्टर बर्थ यानी कि जन्म के बाद ही क्लोज होते हैं, ठीक है। तो पोस्टीरियर फॉन्टेनेल मैंने पहले डाला है, क्यों पहले डाला है, क्योंकि ये सबसे पहले भरता है, कितने टाइम में, 2 से 3 महीने पे। मैस्टॉइड फॉन्टेनेल जो होता है यानी कि पोस्टीरियर फॉन्टेनेल जो होता है जो कि पीछे है टेम्पोरल बोन और पैराइटल बोन्स के बीच में, ठीक है। तो जो पोस्टीरियर फॉन्टेनेल है वो सबसे पहले भरेगा, 2 से 3 महीने पे भर जाता है, अप्रॉक्सीमेटली 3 महीना ही मान के चलते हैं। तो याद रखना पोस्टीरियर पीछे का फॉन्टेनेल कब भरता है, सबसे पहले, ठीक है। छोटा दिमाग जहाँ होता है, पीछे का फॉन्टेनेल सबसे पहले भरता है। कब भरता है, कब क्लोज होता है, वो होता है 2 से 3 महीने पे, अप्रॉक्सीमेटली 3 महीने डाल के चलेंगे। उसके बाद क्योंकि हम बात कर रहे हैं पोस्टीरियर की, तो उसके बाद फिर भरता है स्फिनोइड वाला। अब देखो एंटीरियर नहीं भरेगा, अब एंट्रोलैटरल भरेगा, है ना। स्फिनोइड कितने पे, 6 महीने पे, एंट्रोलैटरल 6 महीने पे। 3 का डबल, सबसे पहले पोस्टीरियर फॉन्टेनेल 3 महीने पे, इसका डबल कहाँ हो गया, इसका डबल हो गया एंट्रोलैटरल पे यानी कि 6 महीने पे। इसके बाद उसका भी डबल कर दो, उसका भी डबल कर दो तो पीछे का लेटरल वाला यानी कि मैस्टॉइड 12 महीने पे, फिर सबका उसका भी डबल कर दो 12 का भी, तो 24 महीने पे जाके एंट्रोलैटरल, 24 महीने पे जाके कौन सा होगा, एंटीरियर फॉन्टेनेल, ठीक है। सबसे लास्ट में कौन सा भरेगा, एंटीरियर फॉन्टेनेल। अब देखो ये जो पार्ट है ना, ये एंट्रोलैटरल बाय मिस्टेक लिखा हुआ है, इसको आप लिख लीजिए एंटीरियर फॉन्टेनेल, एंटीरियर फॉन्टेनेल। देखो इसको करेक्ट कर लो, ठीक है, अभी नोट्स में मैं करेक्ट कर दूंगा, उसके बाद ही मैं नोट्स अपलोड करूंगा। लेकिन आप अपने जो राइट कर रहे हो कहीं या बाद में भी वीडियो देख के राइट करते हो तो उसमें करेक्ट कर लो कि भैया सबसे पहले जो फॉन्टेनेल भरेगा वो पोस्टीरियर फॉन्टेनेल मिड लाइन वाला, ठीक है, सजाइटल सूचर वाला, है ना, पीछे का जो कि पैराइटल और ओसिपिटल के बीच में है, सबसे पहले 3 महीने पे। फिर एंटीरोलैटरल 6 महीने पे, फिर पोस्ट्रोलैटरल 12 महीने पे,
और फिर एंटीरियर जो कि सबसे बड़ा भी होता है और सबसे लेट भरता है, यानी कि 24 महीने पे। ठीक है, ऐसे याद रखोगे 24 महीने पे। ठीक है, चलो हम इसको थोड़ा करेक्ट कर लेते हैं अभी, या मैं बाद में कर दूंगा, पहले हम लोग कंटिन्यू करते हैं वीडियो को। ठीक है, तो ये फॉन्टेनेल। अब इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे टीरियन। ठीक है, टीरियन देखेंगे, इसका कुछ क्लिनिकल एस्पेक्ट देखेंगे। ठीक है, टीरियन कौन सा पार्ट था, जो कि हमारा एंट्रोलैटरल या पोस्टरोलैटरल फॉन्टेनेल भराता है। ये आपके लिए क्वेश्चन है कि कौन सा है। एक्चुअली ये यहाँ पे लिखा हुआ है तो दिख रहा है ना, क्योंकि मैंने स्फिनोइड की बात करी है। स्फिनोइड होती है आगे, तो एंट्रोलैटरल का है। ठीक है, तो टीरियन कौन सा बनता है, एंट्रोलैटरल वाला, ध्यान रखिएगा। ठीक है, एंट्रोलैटरल फॉन्टेनेल एक्स शेप बनता है बाद में, और कहाँ पे होता है, वो किस में बदलता है, टीरियन में। तो टीरियन को हम देखेंगे। ठीक है जी, नेक्स्ट वीडियो में।